गाइस, तो हमारी एचपीएससी सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एट x इज इक्वल टू 0 f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 हैज मैक्सिमम मिनिमम नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ये कैसे चेक करते हैं हम हमारा जो भी फंक्शन होता है ना, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। अब उस वैल्यू के ऊपर, उस वैल्यू पे फंक्शन का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे एफ ऑफ एक्स का और फिर एक्स की जगह पे ये अल्फा पुट कर दोगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो आप बोलोगे मिनिमा है, यहाँ पे उल्टा होता है। और ये लेस देन इक्वल टू 0 आता है ना, तो आप कहते हो मैक्सिमा है। मतलब एक्स की इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन को मैक्सिमा मिलेगा अगर ऐसा हो जाए, मिनिमा मिलेगा अगर ऐसा हो जाए। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है ना, 0 ही आ जाता है मान लिया, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके ओके, तो डेरिवेटिव करते हैं हम फंक्शन का। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 यू का ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0, और डेरिवेटिव 0 पुट करना था। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये तो पता चल गया कि x इज इक्वल टू 0 पे या तो फंक्शन को मैक्सिमम होना होगा या फिर मिनिमम होना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव करते हैं। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू टू, दैट मीन्स 4 प्लस 0 का 0 ही, ये 4 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f ऑफ x हैज, ग्रेटर देन है ना, तो इसलिए आप बोलोगे मिनिमा एट x इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू आई थी हमारी, x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ओरिजिन की बात चल रही है तो x इज इक्वल टू 0 ही बोलेंगे हम। तो देखो आप सबको पता है कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, ये हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, ओरिजिन क्या पूरे रियल नंबर पे हर जगह पे ये कंटिन्यूस है। ठीक है, एक्स एक्स का तो ग्राफ आपको पता है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ ये होता है, कंटिन्यूस है, स्ट्रेट लाइन हमेशा ही कंटिन्यूस होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते ही है हर जगह पे, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। दो कंटिन्यूस की प्रोडक्ट फिर से कंटिन्यूस हो जाएगी, बचा ये ऑप्शन, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आपको अटेम्प्ट करना होगा, बिल्कुल आप करोगे अटेम्प्ट, क्योंकि आपको पता है अगर क्वेश्चन गलत हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये ऑप्शन सही है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे गलत हुआ, मतलब एक्चुअली सही ऑप्शन हुआ लेकिन कंटिन्यूस नहीं हुआ। देखो कंटिन्यूस क्यों नहीं है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 आप निकाल सकते हो, साइन 0 0 हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना। सो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, आप कहोगे फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो तो लिमिट निकाली ना आपने, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना आपको एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू के बराबर नहीं बोल सकते, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यही है जो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos 30 यानी sin 60, ये हो जाएगा √3/2 माइनस tan 45 1 होता है, प्लस देखो कोसिकेंट 60, sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 क्या था, √3/2 था, तो ये 2/√3 हो जाएगा, सो हियर वी गो 2/√3 प्लस cot 90, cos 90 0 अपॉन sin 90 1, 0/1 इज 0, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास बच गया √3/2 प्लस 2/√3, सो दैट इज इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, यहाँ पे किसकी कमी है, √3 कमी है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे किसी कमी है, 2 की कमी है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2√3, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following functions, f of x is equal to e power x where x is greater than 0 and g of x is equal to x minus 3 mod, which of the following functions is or are continuous। तो continuous कौन सा होगा,
या फिर कोई नहीं होगा, चलो भी चेक करते हैं। ई पावर एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है, कंटिन्यूस होता है ये फंक्शन। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वाई की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। और इस साइड जैसे जैसे एक्स की वैल्यू घटती जाएंगी तो ये जीरो की तरफ जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस लगातार ग्राफ चल रहा है, हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। सो दिस वन इज कंटिन्यूस। एक्स माइनस थ्री का मोड अगर आप निकालोगे ना, इसका फंक्शन निकालोगे, देखो एक्स मोड का ग्राफ ये होता है, और एक्स माइनस थ्री का मोड क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। एक्स माइनस थ्री मोड की अगर मैं बात करूं तो एक्स को अगर थ्री पुट कर दोगे ना तो ये जीरो आ जाएगा, तो थ्री यहाँ में मिलेगा, यहाँ पे जीरो होगा, मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। वैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, इतना लेंथी क्यों बनाना है क्वेश्चन, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे टिक करना होता है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे चलता है। जब भी एक्स माइनस एल्फा का ग्राफ निकालना हो ना आपको, एक्स माइनस एल्फा मोड का, तो आप ये एल्फा देखो कहाँ पे है, वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, मोड ऑफ एक्स वाला। जैसे थ्री था यहाँ पे, तो ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो गया। तो दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है ना, लगातार चल रहे हैं दोनों के दोनों। कंटिन्यूस का मतलब होता है फंक्शन लगातार चले, कहीं ब्रेक ना हो। डिफरेंशिएबल में क्या कब बोलते हैं हम, डिफरेंशिएबल फंक्शन स्मूथ चले, ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स ना आए, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन ना आए। जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ एक्स माइनस थ्री मोड की, तो ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज विच वन, both of these are continuous, so this is the correct option. Next question, the gradient is dash defined for each point in a dash field, और स्केलर और वेक्टर हमारे ऑप्शंस हैं। तो ग्रेडियंट क्या क्वांटिटी, देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्चुअली चल क्या रहा है। ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है हमारा, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ये होता है। अगर आप इसको किसी स्केलर पे अप्लाई करते हो ना, किसी फाई पे अप्लाई करते हो डेल को, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ऑब्वियसली एक स्केलर होगा। इस पूरे को अगर मैं फाई पे अप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा इसके साथ आई कैप, प्लस फाई का बाई के साथ डेरिवेटिव जे कैप, प्लस फाई का जेड के साथ डेरिवेटिव के कैप, तो ये पूरा एक वेक्टर बन जाएगा। तब हम बोलेंगे इसको ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिफाइन कहाँ पे होता है, स्केलर फील्ड पे डिफाइंड होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही अगर डेल्टा आप किसी वेक्टर पे अप्लाई करते हैं ना, जैसे किसी एफ वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या दो डॉट ले सकते हो, वेक्टर ये भी वेक्टर है और ये वेक्टर है, दो वेक्टर्स की तो डॉट प्रोडक्ट होगी या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगी। इस केस में तो आप बोलते हैं डाइवर्जेंस, और इस केस में आप बोलते हैं कर्ल। ये जो है डाइवर्जेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती है, और किस पे अप्लाई होता है, वेक्टर फील्ड पे अप्लाई होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और वेक्टर पे ही अप्लाई होता है, तो ये कहानी चलती है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।